नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 27/10/2021 को RAS प्री का। तो इसकी जो आंसर की दोस्तों हम लेकर के आए हैं, काफ़ी स्टीक है। देखिए, काफ़ी यूनिक जानकारी आपको मिलेगी। साथ के साथ थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे और डिटेल में इसकी बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट जो भी हिस्ट्री क्वेश्चन है वही हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, हमारा हिस्ट्री का जो इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर पर है। देखिए, आहट अब सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहटवासी तांबा गड़ाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने अगर उपिंदर सिंह को पढ़ा है, उस बुक के अंदर सीधा दिया गया है कि आहटवासी तांबा गड़ाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। यहाँ पर ये चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि ये है जो आहटवासी थे ये चावल से परिचित थे, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। धातु का काम आहटवासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि ये कई प्रकार की धातुओं का कार्य जानते थे। तो ये अर्थव्यवस्था का एक इनका साधन था, क्योंकि ये व्यापार वगैरह भी करते थे इसके माध्यम से। डी देखिए, यहाँ से काले लाल रंग के मृदवांड मिलते हैं जिन पर सामान्यतः क्या सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो यहाँ जब भी आप उपेंद्र सिंह को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सीधा दिया गया है कि सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां इन मृदवांडों के ऊपर मिलते थे और काले लाल रंग के मृदवांड यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर डी भी सही हो जाएगा। ए सी डी देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो ए सी और डी यहाँ पर सही दिया गया है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों हमारा अगला हिस्ट्री क्वेश्चन जो भी है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। जब भी आप दोस्तों जैन धर्म को पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर अनेकांतवाद या साथ में लिखा मिलेगा सयादवाद। तो ये दोनों जो है सेम बात है, सयादवाद और अनेकांतवाद। आपने पढ़ा होगा कि शायद अस्ति च नास्ति, शायद नास्ति च अस्ति, इस टाइप से आपको 7 से 8 जो है जैन धर्म के अंदर मिलते हैं। शायद ऐसा हुआ है, नहीं हुआ, इस टाइप से कुछ है। तो यहाँ पर अगर आप इनकी बात करते हो तो 1 और जो 4 है यहाँ पर ये सही हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। जब शून्यवाद की बात करते हो, शून्यवाद यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मौर्यकालीन मूर्तियों से मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित जो मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये यहाँ पर मथुरा से प्राप्त होती है। आपको बता दूं, ये मथुरा के परखम से प्राप्त हुई है। थर्ड इसका राइट आंसर है, क्योंकि परखम एक ऐसी जगह है जहाँ से ये मूर्ति मिली है, और ये मूर्ति लगभग 200 BC सी से लेकर 50 BC के लगभग ये मानी गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है थर्ड रहेगा। 7 देखिए, बयाना दुर्ग स्थित जो वरिक विष्णुवर्धन द्वारा जो विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। दोस्तों ये गुप्त काल का है। जब आप इसकी बात करते हो, जो ये दुर्ग के अंदर जो बनाया गया था विजय स्तंभ विष्णुवर्धन के द्वारा, तो ये वही विष्णुवर्धन जिसने मिहिर कुल को हराया था। आपने पढ़ा होगा कि मिहिर कुल को इसने हराया, और मिहिर कुल को जब आप पढ़ते हो तो ये गुप्त टाइम का गुप्त पीरियड के लगभग शासक हुआ है, और ये 528 के लगभग ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो 528 में जब बात करोगे तो ये गुप्त काल उस टाइम पे माना जाता है। 319 से गुप्त काल स्टार्ट होता है, तो आपको इसमें कोई भी आइडिया लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये गुप्त काल का है दोस्तों। और यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, जो ये विजय स्तंभ है इसको भीम लाटी बोलते हैं, और ये जो विष्णुवर्धन है दोस्तों ये मालवा का राजा हुआ है, मालवा का शासक था। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी। यहाँ पर 8 देखिए, आपको इनको मैच करना था। आपको सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 2 ही मैच करने थे। आपने पढ़ा होगा यव जो है जौ को बोलते हैं। जो यहाँ पर वैदिक काल की यहाँ पे बात करें तो यव शब्द जो है जौ के लिए आया है, और जो ब्रीज शब्द जो है चावल के लिए बार बार इस्तेमाल हुआ है। तो आप इन दोनों को अगर मैच करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा जो इसके हिसाब से ही आंसर लग जाता, यानी कि ए का यहाँ पे 2 हो जाता, और जो डी है उसका यहाँ पर सी का यहाँ पर के 4 हो जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर इसको मैच करें अगर, जो मुदंग शब्द है दोस्तों यहाँ पर, मुदंग शब्द यहाँ पर जो है मूंग के लिए यूज हुआ है। मुदंग मूंग से भी सीधा ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इक्सु जो शब्द रह गया वो करने के लिए यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना था। तो आपको इनमें से 1 2 भी मैच कर लेते तो आपको ये आंसर बिल्कुल सही निकल जाता। बात करते हैं यहाँ पे हावड़ा षड्यंत्र केस की। ए का जो राइट आंसर यहाँ पे मैच करेंगे जब हम, तो यहाँ पर हावड़ा षड्यंत्र केस संबंधित है दोस्तों जितेंद्रनाथ मुखर्जी से। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे लाहौर षड्यंत्र केस की, तो ये संबंध हो जाएगा दोस्तों हमारे राजगुरु जी से। और जब हम बात करते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस की, तो ये संबंधित होगा मास्टर अमीर चंद्र से। और जो हमारा अलीपुर षड्यंत्र केस है ये अरविंद घोष से संबंधित है।
तो यहाँ पे इसका जब आंसर हम मैच करेंगे तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11। तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 के अंदर जो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों यूजीसी नेट के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम जो आपको करा रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। सारे ही जो एग्जाम आज तक हिस्ट्री के हुए हैं यूजीसी नेट के लगा लीजिए आप, जिस भी एग्जाम के, राजस्थान के, पीसीएस, किसी भी एग्जाम के आप बात करते हो, सारे मैंने डाल रखे हैं, चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वीर शिलिंगम, जो पुंतलू द्वारा इसकी स्थापना की थी 1871 में। और दोस्तों यहाँ पे जो है 1871 इसका जो है राइट आंसर, ये भी आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। 12 देखिए समाचार पत्र जो मजरूर सरूर था, ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था। ये मजरूर जो सरूर जो पत्र है दोस्तों, ये भरतपुर के अंदर से 1849 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और राजस्थान का ये पहला पत्र माना जाता है और ये द्विभाषी था। द्विभाषी ये पत्र था, यानी कि 2 भाषाओं में ये प्रकाशित होता था, एक उर्दू के अंदर और सेकंड ये हिंदी के अंदर, यानी कि 2 भाषाओं में ये प्रकाशित हुआ है, हिंदी और उर्दू के अंदर। तो वही बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए कथन देखने से कि कौन कौन से कथन यहाँ पे सही दिए गए। कथन फर्स्ट देखिए, विजयनगर के जो शासक हुए हैं कृष्णदेव राय, उन्होंने जो है अमुक्ता मालद्य ग्रंथ की रचना की। तो ये तमिल ग्रंथ है, तमिल के अंदर इसकी इन्होंने रचना की है, बिल्कुल सही दिया गया है। कृष्णदेव राय का जो है आंध्र भोज की उपाधि दी गई है, यानी कि नाम से जाना गया है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया गया है। उनके दरबार के अंदर जो अलसी पेदन्ना नाम का एक राजकवि था और राजकवि जो शोभित करता था और संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को वो ज्ञाता था, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया क्योंकि ये अष्टदिग्गजों में शामिल था। उसके जो कृष्णदेव राय हुए हैं, इनके जो है शासन में अष्टदिग्गज हुए हैं, यानी कि 8 कवि हुए हैं। तो इनका जो ये जो 3 के 3 कथन से संबंधित है, ये तीनों सही दिए गए, तो 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो भी हिस्ट्री क्वेश्चन होंगे उनकी। तो यहाँ पर 16 देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कनक लता जो बरुआ थी, कन्या थी, इसने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है। तो बात करते दोस्तों कनक लता बरुआ की। दोस्तों ये जो है असम एरिया की रहने वाली थी और वहां पर इन्होंने एक जुलूस निकाला था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निकाला गया था और इन्होंने फैसला किया था कि ये झंडा लहराएंगे पुलिस थाने के ऊपर। तो वो पुलिस थाना पड़ता था दोस्तों यहाँ पे गोहपुर के अंदर। गोहपुर इसका राइट आंसर रहेगा, गोहपुर थाना था और सोनितपुर जिला था उस टाइम। ये जिले की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं घटना के स्थान की। तो यहाँ पर जिला सोनितपुर था, असम के अंदर था, ये असम एरिया की यहाँ ये बात हो रही है। और गोहपुर वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट या गांव लगा लीजिए, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई गांव था, बड़ा कस्बा वगैरह, तो गोहपुर इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये दोस्तों इनकी बात करते हैं जो कनक लता, ये 17 वर्ष की थी। इनके नाम पर अभी जो है भारत सरकार ने जो है 1997 के अंदर भी कुछ किया है और हाल ही में भी इनके ऊपर कोई स्कीम वगैरह लॉन्च की गई है। तो आप स्कीम के बारे में जरूर पढ़े। 2 व्यक्ति मारे गए थे, एक कनक लता बरुआ थी और एक काकोटी था। काकोटी, दोनों ये मारे गए थे, गोलियां इनको लगी थी। तो सबसे पहले गोली जो है इनको लगी थी कनक लता को और बाद में काकोटी ने झंडा जो उठा लिया था गिरते इनके हाथ से जब छूट रहा झंडा मरते समय। तो काफ़ी दोस्तों बहादुर लड़की थी, 17 साल की एज की थी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और इनके प्रयासों से हुई। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो है यूजीसी नेट के अंदर सेम क्वेश्चन आ चुका है। ये 1909 के अंदर जमशेदजी टाटा ने की थी। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी सूची को मिलान करना था, बिल्कुल इजी है। अगर आप महावीर को मिलाते हो तो महावीर का सिंह है और शांतिनाथ जो है हिरण से संबंधित है और जो आदिनाथ है यहाँ पर, आदिनाथ जो है ये उड़ीसा से संबंधित है और पार्श्वनाथ का जो सर्प फण है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा, यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। मैच कर सकते हो आप। थर्टी 38 देखिए दोस्तों, अगर आप कहते हो तो मैं सारी ही आंसर की दोबारा डाल सकता हूँ अगर आप कमेंट करोगे। यहाँ पे मेरा मेन फोकस जो हिस्ट्री सब्जेक्ट पे, तो हम हिस्ट्री क्वेश्चन आपके लिए निकाल करके लेकर के आए हैं। 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है जिसमें
इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस गए कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो ये थी दोस्तों हमारी आंसर की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।